हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं समता एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट में हमने डिस्कस किया था, तो लास्ट पार्ट आया था हमारे पास बोर्ड एंड स्ट्रीम का, तो उसी पार्ट को कंटिन्यू करते हम बात करेंगे यहाँ पे पार्ट 2 को बारे में, जो है हमारा बोर्ड एंड स्ट्रीम का। तो मैंने आपको पहले बताया था कि पार्ट 1 में कि अगर आपने यहाँ पे स्पीड टाइम डिस्टेंस और अगर आपका यहाँ पे जो ट्रेन वाला टॉपिक कंप्लीट नहीं किया है तो पहले उसे कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद पार्ट 1 को कंप्लीट कीजिएगा बोर्ड एंड स्ट्रीम को, उसके बाद बात कीजिएगा, उसके बाद आप यहाँ पे पार्ट 2 पे आइएगा। तो आई होप आपको, अगर बात करूँ सबसे पहले तो मैं पहले पार्ट की, तो आई होप कि आपको वो चीजें समझ में आ गई होंगी। पार्ट 1 में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था, क्या हमें वहां पे करना था, क्या कॉन्सेप्ट हमारे बने थे, रिलेटिव स्पीड क्या थी हमारे पास, डाउन स्ट्रीम क्या था, अप स्ट्रीम क्या था, ये सारी चीजें जो है मैं आपको पार्ट 1 में डिस्कस कर चुका हूं। तो पार्ट 1 की अगर हम बात करें तो वहां पे हमारे पास 15 क्वेश्चन टोटल हम कर चुके थे सॉल्व। अब बात करेंगे यहाँ पे पार्ट 2 में, तो पार्ट 2 में भी वही हम 15 क्वेश्चन लेंगे और सॉल्व करेंगे कि जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कैसे बनते हैं, कैसे आपको सॉल्व करना है कम टाइम का यूज करते हुए, ताकि आप जो है वहाँ मैक्सिमम मार्क्स आप जो है वहाँ पे कलेक्ट कर सके। तो सिंपल सी बात है, हम बात करते हैं यहाँ पे बात नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो हमारा आएगा पार्ट 2 का जो है वो आएगा क्वेश्चन नंबर 16। तो उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 16 में। तो क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें तो हमें बोला गया है इन अ फिक्स टाइम। हमें पता है कि फिक्स टाइम की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, यानी कि कांस्टेंट टाइम की बात करें या सेम टाइम की बात करें, तो उसके में हमें ऑलरेडी पता है। तो पहले वर्ड से, यानी कि पहली से वर्ड से हमें ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे जो टाइम सेम है उस केस में आपका जो स्पीड का रेशो होगा वही स्पीड यहाँ पे डिस्टेंस का रेशो भी बनेगा। तो हमें ये चीज ऑलरेडी पता है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि अब a boy swims double the distance along the current that he swim against the current। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो डाउन स्ट्रीम में जो उसने डिस्टेंस कवर की है वो अगर हम बात करें तो वो है जो डबल है किसका, अपस्ट्रीम के। आपसे यहाँ बोला गया। तो सीधा सीधा मैं यहाँ पे रेशो बनाता हूँ डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम। तो यहाँ पे क्या रेशो बनेगा 2:1 का। तो ये किसका रेशो है हमारे पास, डिस्टेंस का। अब मैंने क्या बोला है आपको, हमें ऑलरेडी पता भी है ये चीज कि अगर टाइम सेम होता है तो उस केस में जो डिस्टेंस का रेशो होता है वही हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे स्पीड का भी रेशो हो जाता है। तो यहाँ पे यही चीज हमारे पास किसकी रेशो स्पीड हो जाएगा, स्पीड का रेशो भी हो जाएगा। अब आगे क्या बोला गया है, इफ द स्पीड ऑफ द करंट इज 3 किलोमीटर पर आवर देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉय इन स्टिल वाटर। तो हमें क्या बताना है यहाँ पे, बॉय की स्पीड बतानी है और हमें क्या दे रखा है, करंट की स्पीड हमें दे रखी है। तो सिंपल सी बात है, इस रेशो से हम ऑलरेडी पार्ट 1 में क्वेश्चन कर चुके हैं कि स्पीड का रेशो हमें दे रखा होता है इस डाउन स्ट्रीम का और अपस्ट्रीम का, या अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का, और वहां से किसी एक की स्पीड में दे रखे थे, या तो करंट की या फिर बोट की। तो हम यहाँ से दूसरी वाली की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालते थे यहाँ पे, तो करंट की स्पीड दे रखी है 3 की वैल्यू जो है किसके बराबर होगी, इनका दोनों का सम, सॉरी माइनस इनका डिफरेंस अपॉन में 2। तो कितना आएगा डिफरेंस, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1/2। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, आपके पास 3 के बराबर हो जाएगी, यानी कि हाफ की वैल्यू कितनी होगी 3 की। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, तो स्टिल वाटर में बॉय की यानी कि बोट की स्पीड निकालनी है। तो वो क्या होती है हमारे पास, सम अपॉन में हाफ। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 3/2। तो हमें 1/2 की वैल्यू पता है, 3/2 की वैल्यू निकालनी। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना का हमारे पास में 9 किलोमीटर पर आवर जो है मेरे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे बॉय की स्पीड हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरे पास में, तो ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम एज इट क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे पार्ट 1 में भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे बस किस क्वेश्चन में क्या हुआ, पूछने का तरीका यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। मतलब यहाँ पे जो टर्म्स आपको रेशो में दे दी ऑलरेडी क्वेश्चन में, पार्ट 1 में आपके पास यहाँ पे वैल्यूज गिवन थी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। पार्ट 1 भी आपने क्लियर कर लिया है, तो यहाँ से ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे पास रेशो वाले, तो उन्हें कैसे सॉल्व करना है। तो वो सारी चीजें हमें यहाँ पे समझ में आ गई है। तो बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 17, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमें क्या दे रखा है, देखो हमें बोला गया है अ मैन कैन रो 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न इन टोटल 4 आवर्स। तो यहाँ पे वो 30 किलोमीटर जाता है एंड अगेन 30 किलोमीटर आता है। तो टोटल कितना टाइम लेता है उसके लिए, 4 आवर्स लेता है। इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 4 टाइम्स द स्पीड ऑफ द करंट। यहाँ पर जो बोट की स्पीड है हमें वो क्या दे रखी है, यहाँ पे वो 4 टाइम्स है करंट की स्पीड का। तो हमसे क्या बोला गया यहाँ पे, बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड की अगर हम बात करें यहाँ पे तो कितना है 4:1 का रेशो आपको पास दे रखा है। किसका रेशो है, स्पीड का रेशो। अब आगे हमसे क्या बोला गया, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द करंट। आपको बताना है कि स्पीड ऑफ द करंट क्या होगा। तो यहाँ पे देखो हमें क्या बोला गया है 30 किलोमीटर है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे डाउन स्ट्रीम में भी जाएगी और अप स्ट्रीम में भी जाएगी। तो डाउन स्ट्रीम की अगर हम बात करें यहाँ पे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 30 अपॉन में डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी बनेगी, रेशियो अकॉर्डिंग 5x बन जाएगी, यानी कि x को अगर हम मान लें यहाँ पे तो 5x हो जाएगा। और ये डाउन स्ट्रीम की हो जाएगी और अप स्ट्रीम की क्या हो जाएगी हमारे पास में 3x हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। तो मैं बात करूँ दोनों जगह टाइम लगेगा तो कितना आएगा, 5x की स्पीड से जाएगा प्लस 30 को ही डिस्टेंस कवर करेगा 3x की स्पीड से, बराबर कितना आएगा हमारे पास में 4 आवर्स यहाँ पे
आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 आवर्स जो है हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? 3 से कट जाएगा, यहाँ पे पास कितनी बार जाएगा? 10 टाइम चला जाएगा। 5 से कितनी बार जाएगा? 6 टाइम चला जाएगा। तो क्या आएगा? 16/x बराबर कितना आ जाएगा? 4। तो 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में? 4 आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू 4 आ गई, तो आपके पास स्ट्रीम की स्पीड कितनी है? एक्स है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? 4 आपके पास क्या हो जाएगी? स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी, यानी कि करंट की स्पीड हो जाएगी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में? ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब इसी क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है, कि अगर आपको मान लीजिए कि यहाँ पे आपको इस तरह से सॉल्व नहीं करना है, तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्टली कैसे? कि आपको सीधा ऑप्शन में यूज करना है। तो देखो, हमें पता है कि यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में और 30 किलोमीटर जो है उसने अप स्ट्रीम में कवर किया। तो टोटल टाइम कितना लगा उसको? 4 आवर्स यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे जो डिवाइड में आएगी वो क्या आएगा आपके पास में? एक डाउन स्ट्रीम की स्पीड से डिवाइड होगा और एक बार जो है यहाँ पे अप स्ट्रीम की स्पीड से डिवाइड होगा। तो वो कैसे बनेगा? तो आपको सीधे से क्या करना है, आपको यहाँ पे से ऑप्शन उठाने। तो ऑप्शन उठा लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने पहला ऑप्शन उठा लिया, मैंने मान लिया कि यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है करेक्ट है। तो उस केस में जो करंट की स्पीड होगी अगर 1 है, तो यहाँ पे बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी? 4 टाइम्स हो जाएगी, यानी कि 4 हो जाएगा। तो अगर डाउन स्ट्रीम की अगर हम बात करें, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी बनेगी? वो 5 बन जाएगी। तो यहाँ 5 से डिवाइड कर देंगे। और अगर हम बात करें यहाँ पे अपस्ट्रीम की स्पीड, तो वो कितनी हो जाएगी हमारे पास में? वो 3 हो जाएगी। तो ये वैल्यू जो है इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 4 आनी चाहिए। चेक कर लेते हैं यहाँ क्या 4 आ रहा है। तो अगर हम बात करें 3 को, उसको तो 10 हो जाएगा। इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि अगली टर्म जो है वहाँ पे 10 से ज्यादा ऐड होगी, तो वो आपकी ऑलरेडी 10 से ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, ऑप्शन चेक करना है। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ सीधा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी की बात कर लेता हूँ, तो मेरे पास क्या है? करंट की अगर बात करूँ स्पीड, तो वो 4 है। तो बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे सीधा सीधा यहाँ पे सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? 30 अपॉन में कितना आएगा? यहाँ पे डाउन स्ट्रीम की स्पीड यानी कि 16 + 4 यानी कि 20 आ जाएगा। और अगर बात करें यहाँ पे अपस्ट्रीम में स्पीड, तो कितना आएगा? 16 - 4 यानी कि 12 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आनी चाहिए सॉल्व करने के बाद में? वो वैल्यू हमारे पास आनी चाहिए 4। तो चेक कर लेते क्या आ रही है हमारे पास में? 0 से 0 कट जाएगा यहाँ पे। अगर मैं बात करूं इसको 6 से कटेगा 5 टाइम्स, 6 से कटेगा 2 टाइम्स। तो मेरे पास क्या आएगा? 3/2 + 5/2। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते तो कितना आएगा? 8/2 यानी कि 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं कि ऑप्शन नंबर 4 जो है मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो करंट की स्पीड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 4 km/h जो है मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको ये पूरा सॉल्व नहीं करना है, एक्स नहीं लेना है, तो सिंपल से आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे सीधा ऑप्शन से वैल्यू को उठाइए और सीधा आपको वैल्यू को सॉल्व करना है, आपको वैल्यू ऑप्शन की वैल्यू को करेक्ट मानते हुए। तो यहाँ से आप डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, आपको इतना सब लेंथी करने की जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 18। वो भी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 जो हमें क्या दे रखा है। देखो, क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करें तो बोला गया है अ मैन कैन रो एट 5 km/h इन स्टिल वाटर। तो यहाँ पे हमें बोट की स्पीड दे दी गई है, यानी कि आपके पास बात करें तो आगे क्या बोला गया? इफ द वेलोसिटी ऑफ द करंट इज 1 km/h। तो हमें बोला गया है यहाँ पे जो बोट की जब बात करते हैं स्ट्रीम की स्पीड, तो स्ट्रीम की स्पीड भी हमारे पास आ गई है 1 km/h एंड इट टेक्स 1 hour टू रो टू अ प्लेस एंड कम बैक। तो ऐसा क्वेश्चन जो है हम बात में यहाँ पे पहले भी सॉल्व कर चुके कि हमारे पास एक बोट की स्पीड दे रखी थी, यहाँ पे करंट की स्पीड दे रखी थी और आपको यहाँ पे जो टाइम लग रहा था आपका टोटल जो है आने और जाने में, टोटल जर्नी में 1 hour था। ऐसा क्वेश्चन हमने भी किया है यहाँ पे। उसमें क्या होता है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकालते थे और अपस्ट्रीम की स्पीड निकालते थे, या फिर हमें डाउन स्ट्रीम की स्पीड और अपस्ट्रीम की स्पीड हमें ऑलरेडी दे रखी होती थी और हमें टोटल जर्नी का टाइम दे रखा था। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम निकालते थे एवरेज स्पीड निकाल लेते थे आपके टोटल जर्नी की और उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आता था? हाफ ऑफ द डिस्टेंस आ जाती है। ये ऑलरेडी जो फॉर्मुला हम यहाँ पे बात कर चुके हैं, इस फॉर्मुले का पहले पार्ट में भी आपके बोट एंड स्ट्रीम के, और हम बात कर चुके थे उसी फॉर्मुले को यहाँ पे कैसे वो फॉर्मुला आया था वो हम बात कर चुके थे यहाँ पे ट्रेन वाले पहले टॉपिक में, पहले पार्ट में यहाँ पे उसके बारे में हम बात कर चुके थे। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करने की। तो आपके पास जो डाउन स्ट्रीम की स्पीड बनेगी वो कितनी बन जाएगी आपके पास? वो बनेगी 6 बनेगी। और अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी आपके पास? 4 आ जाएगी। तो आपके पास एवरेज स्पीड कितनी बनेगी? तो हाफ ऑफ द लेंथ यानी कि डिस्टेंस बराबर क्या होगा आपके पास में? 6 × 4 अपॉन में 6 + 2 यानी कि 10 हो जाएगा। इनटू कितना टाइम लग रहा है यहाँ पे? 1 hour लग रहा है, तो 1 आ जाएगा। तो कितना आएगा आपके पास में? 2.4 km/h जो है आपके पास यहाँ पे 2.4 किलोमीटर जो आपके पास क्या आ जाएगी यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपके पास जो आवर पर आवर दे रखा है इसको हटा दीजिए। यहाँ पे आंसर जो होगा आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। यहाँ पे क्योंकि डिस्टेंस पूछी है तो वैल्यू किलोमीटर्स में आएगी, km/h में नहीं आएगी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपके पास में? ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वही क्वेश्चन है, ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है ऑलरेडी हम यहाँ पे पार्ट 1 में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो वैसा ही क्वेश्चन आपका यहाँ पे पार्ट 2 में भी आया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है तो मैंने आपको तरीका बता दिया। डायरेक्टली आपने जो फॉर्मुला इस्तेमाल किया है यहाँ पे जो हमने बात की थी ट्रेन वाले पार्ट में, वही फॉर्मुला हमने यहाँ पे भी इस्तेमाल किया। तो मैंने आपको बोला था पार्ट 1 में भी कि जब तक आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस और ट्रेन वाले पार्ट कंप्लीट नहीं हो जाते आप बोट एंड स्ट्रीम को स्टार्ट मत कीजिएगा। तो बात करते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। वो भी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कैसा है और हमें क्या सॉल्व करना है। बोला गया है अ मैन गोज डाउन स्ट्रीम विद अ बोट
टू सम डेस्टिनेशन एंड रिटर्न अपस्ट्रीम टू हिज ओरिजिनल प्लेस इन 5 आवर्स। तो अगर टोटल जर्नी का टाइम दे रखा है मैं 5 आवर्स देखा है। इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्ट्रीम आर दिस, ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर एंड 4 किलोमीटर पर रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट टू इस डेस्टिनेशन पॉइंट। तो ये सिंपल सा वही पुराना जैसा क्वेश्चन है हमारे पास, सिंपली तरीका वही सॉल्व करना है। क्या करना है हमारे पास, डिस्टेंस बराबर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे स्पीड आएगी तो स्पीड क्या होगी डाउन स्ट्रीम की, और अपस्ट्रीम की स्पीड यूज करेंगे, क्योंकि टोटल जर्नी में अगर हम बात करें तो वो एक डायरेक्शन में उसकी डाउन स्पीड काम करेगी और आपके पास रिटर्न में आपकी वो जो काम करेगी वो अपस्ट्रीम की स्पीड काम करेगी। तो कितना आएगा आपके पास में 14 × 6 अपॉन में 14 + 6 यानी कि कितना आएगा 20, और कितना टाइम लग रहा है 5 आवर्स लग रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी डिस्टेंस आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा 4 टाइम्स चला जाएगा, 2 से कटेगा 2 टाइम्स, 2 से कटेगा 3 टाइम्स, 2 से कट जाएगा आपका 7 टाइम्स। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 21 किलोमीटर जो है हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी उसकी जर्नी आ जाएगी, हाफ ऑफ द डिस्टेंस। अगर टोटल जर्नी की बात नहीं कर रहा हूँ, यानी कि प्लेस ए से प्लेस बी तक की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ना कि प्लेस ए से प्लेस बी और प्लेस बी से प्लेस ए की। तो यहाँ पे हाफ ऑफ द डिस्टेंस कितनी आ जाएगी आपके पास 21 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, तो उसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 21 किलोमीटर पर आवर। तो वही आपका कॉन्सेप्ट, वही क्वेश्चन आपके यहाँ पे आते हैं। तो यही फॉर्मूला आपको हर बार लगाना है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। तो क्वेश्चन नंबर 20 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमें क्या दे रखा है और कैसे सॉल्व करना है। हमें बोला गया 2 बोट A and B start toward each other from 2 places which are 108 km apart. Speed of the boat A and B in still water is 12 km per hour and 15 km per hour respectively. If A proceeds down and B ups the stream, then after how much time they will they meet? तो कितने टाइम में वो एक दूसरे को मिलेंगे। तो देखो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने क्वेश्चन है। तो कैसे होगा कि यहाँ पे अगर मैं मान लूँ कि मेरे पास 2 प्लेसेस है, ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका स्टार्टिंग वाला पॉइंट हो गया, यहाँ से ए स्टार्ट होती है और यहाँ से बी स्टार्ट होती है। अब अगर बात करूँ तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है कितनी है, वो 108 किलोमीटर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो बोट जो है वो कितने की स्पीड से स्टार्ट होती है, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टार्ट होती है, और यहाँ पे जो है वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको सिंपल से हमें पता है कि यहाँ पे स्ट्रीम की स्पीड होनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रीम भी यहाँ पे कहीं ना कहीं मूव करेगी, यानी कि वो या तो A to B होगी या B to A होगी। तो जो A है आपका पॉइंट A से जो चलेगी, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट से जो चलेगी, अगर बात करें वहां से ए जो बोट होगी, क्या वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलेगी? नहीं, वो क्या करेगी यहाँ पे, अगर यहाँ पे वो रिलेटिव स्पीड चलेगी। तो अब आपके पास डिपेंड करता है कि आपको डायरेक्शन कौन सी माने। तो स्ट्रीम की स्पीड आप कोई भी मान लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे, अगर मान लेता हूँ कि मैं स्ट्रीम की स्पीड इस तरफ है, तो यहाँ पे स्ट्रीम की स्पीड की जो डायरेक्शन है वो क्या है A to B है, तो यहाँ पे स्ट्रीम की स्पीड कितनी मान लेते हैं S हो जाएगी। तो यहाँ पर जो अब बोट जो है मूव करेगी A वाली, वो किस स्पीड से मूव करेगी, 12 + S की स्पीड से मूव करेगी। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे B वाली जो बोट है वो कितने की स्पीड से मूव करेगी, वो करेगी 15 - S से करेगी। तो यहाँ पर अब मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ कि अब ये मेरे लिए क्या हो गया, यहाँ पे मेरे लिए कि जो है दोनों प्लेसेस, जो अगर मैं बात करूं यहाँ पे A और B जो है, यहाँ पे 2 बोट हैं, वो उनको कवर कितना करना है, 108 किलोमीटर कवर करना है। तो 108 किलोमीटर कवर करना है, लेकिन किस स्पीड से, अब उनकी जो है रिलेटिव स्पीड ये हो गई है, तो इस स्पीड से उनको कवर यहाँ पे करना है। अब हमें पता है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है दोनों बोट्स। तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों बोट अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है तो उस केस में रिलेटिव स्पीड क्या बनती है, हमें ऑलरेडी पता है। यहाँ पे करंट की बात नहीं हो रही, 2 व्हीकल की बात हो रही है। तो 2 व्हीकल जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हमें पता है कि यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड बनती है वो क्या बनती है, यहाँ पे दोनों का सम बनता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि दोनों का डिफरेंस नहीं होगा, कि हाँ क्योंकि स्ट्रीम नहीं है, A और B दोनों ही बोट हैं, इसलिए आपका सम हो जाएगा। अगर स्ट्रीम होता तो यहाँ पे फिर क्या होता, उस केस में डिफरेंस हो जाता। तो मैं बात करूंगा यहाँ पे तो क्या आएगा 12 + S + 15 + -S, तो S से S कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 108 अपॉन में 27। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आपके पास 27 से कितनी बार चला जाएगा, इसको 9 से काट दीजिए, कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स आएगा। ये 9 से काट दीजिए, इसको कितनी बार जाएगा, 12 टाइम्स। 3 से कट जाएगा आपके पास 4 टाइम्स। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, जो आपके पास आएगा 4 आवर्स जो है वो उसके बाद मिलेंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा 4 आवर्स के बाद वो यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इससे हमें यहाँ पे क्या क्लियर हुआ, यहाँ पे ये चीज क्लियर हुआ कि अगर एक साइड जो है, अगर हम बात करें स्ट्रीम की, तो अगर एक बोट की स्ट्रीम में क्या, एक बोट की स्पीड में अगर स्ट्रीम की जो स्पीड ऐड हो रही है, दूसरे वाले में क्या हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो उस केस में जो आंसर होगा हमारा वो क्या होगा कि स्ट्रीम की स्पीड से अफेक्ट नहीं करेगा। कहने का मतलब अगर हम यहाँ पे स्ट्रीम की स्पीड को काउंट भी नहीं किया होता तो डायरेक्टली हम सोल्व कर सकते हैं इसको सिंपली यहाँ पर ट्रेन वाले क्वेश्चन की तरह, कि एक जो बोट है, एक ट्रेन जो है वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, दूसरी जो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में है वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है।
तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं कि दोनों की स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो सीधा सीधा कितना आ जाता है 27। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व करके भी आंसर लिख सकते थे। आपको यहाँ पे स्ट्रीम की स्पीड की रिक्वायरमेंट नहीं थी क्योंकि वो ऑलरेडी आपका यहाँ पे कट जाता, आपका जो वैल्यूज हो जाती वो आपके आपस में कैंसिल आउट हो जाती, एक बार ए की रेस में और बी के केस में आपस में ऐड होके। तो समझ में आया होगा आपको पास। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आपके पास आते हैं तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, दोनों के प्लेसेस के बीच की डिस्टेंस को डिवाइड करना है, दोनों बोट की स्ट्रीम जो स्टिल वाटर में जो स्पीड है उसके सम से आपको डिवाइड करना है अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट को बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमें क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। हमें बोला गया अ बोट ऑफ लेंथ 300 मीटर फ्रॉम पॉइंट ए टू बी डाउन स्ट्रीम passes a platform along the river in 18 seconds, while in return it passes the same platform in 24 seconds. If the rate of the current is 9 km per hour, then what is the length of the platform? अब देखो ये क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे कहीं ना कहीं हमने ये ट्रेन वाले पार्ट में भी करा है। यहाँ पे जब क्या हो रहा है कि एक व्हीकल जो है किसी एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है तो यहाँ पे हमने आपको बताया था कि जब भी कोई ट्रेन जो है किसी भी चीज को क्रॉस करती है तो कितना डिस्टेंस कवर करती है, तो वो क्या करती है यहाँ पे दोनों की लेंथ जो है वो जो लेंथ का सम आएगा उस डिस्टेंस को कवर करती है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है बोट की लेंथ हमें दे रखी है, हम प्लेटफॉर्म की लेंथ को हम क्या मान लेते हैं यहाँ पे पी मान लेते हैं। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले तो हमें बोला कि यहाँ पे डाउन स्ट्रीम में अगर बात करें तो डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लेती है 18 सेकंड लेती है और अप स्ट्रीम में कितना टाइम लेती है यहाँ पे वो 24 सेकंड लेती है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टाइम के रेशियो की तो इतना आ जाएगा हमारे पास में 18:24 आ जाएगा। तो यहाँ पे रेशियो क्या बनेगा 6 से कट जाएगा तो कितनी बार जाएगा 3:4 जो है मेरे पास यहाँ पे रेशियो बन जाएगा। तो अगर इस टाइम का रेशियो हो गया तो मेरा स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा 4:3 मेरे पास यहाँ पे स्पीड का रेशियो आ जाएगा। लेकिन कौन सी स्पीड का ये आएगा, बोट और स्ट्रीम की नहीं, यहाँ पे आएगा डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो मुझे क्या दे रखा है यहाँ पे करंट की स्पीड दे रखी है 9 किलोमीटर पर आवर जो है मुझे यहाँ पे करंट की स्पीड दे रखी है। तो रेशियो अगर बात करूँ तो यहाँ पे किसकी वैल्यू दे रखी है तो 4-3 यानी कि 1/2 की वैल्यू मुझे दे रखी है 9 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो यहाँ पे अगर मुझे बात करनी 1 की वैल्यू तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 18 हो जाएगी। तो मेरे पास 18 जो है यहाँ पे वैल्यूज हो गई 1 की। तो अगर मैं बात करूँ कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड की वैल्यू कितनी होगी तो कितना हो जाएगा तो 72 किलोमीटर पर आवर तो हमारे पास डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी और अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी यहाँ पे 54 किलोमीटर पर आवर जो है यहाँ पे हमारे पास अपस्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि हमें पता है यहाँ पे कि अगर बात करें सबसे पहले डाउन स्ट्रीम में अगर हम बात करें तो डाउन स्ट्रीम में अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले तो हमें पता है कि बोट जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी 300 प्लस प्लेटफॉर्म की स्पीड इक्वल टू कितना आएगा कितने सेकंड्स में तो 18 सेकंड्स में। और किस स्पीड से करेगी तो यहाँ पर जो होगा डाउन स्ट्रीम की स्पीड यानी कि 72 की स्पीड से कर लेगी यहाँ पे कवर। लेकिन आपके पास 18 सेकंड है और यहाँ पे आपको जो है इसको किलोमीटर पर आवर तो हम क्या करेंगे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो कैसे करते हैं आपको पता है यहाँ पे कि किलोमीटर पर आवर जो है वो बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देता है। 5/18 आ जाएगा। तो 18 से 18 आपकी वैल्यू कट जाएगी यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा 300 प्लस पी और इक्वल टू 72 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपके पास में तो 0 35 एंड 36 हो जाएगा यानी कि 36 यानी कि आपके पास पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास वो आ जाएगी 60 मीटर। तो यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म की लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 60 मीटर जो है यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लेंथ हो जाएगी। तो सिंपल से वही क्वेश्चन था। आपको सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ नहीं करना था कि आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड निकालनी थी क्योंकि आपके पास यहाँ पे करंट की स्पीड दे रखी है। तो करंट की स्पीड दे रखी है तो यहाँ से हमारे पास डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी। और उसके बाद क्या करना है आपको सिंपली जो आपके पास इक्वेशन है हमारा स्पीड डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम वाला वो आपको यहाँ पे लगाना था। तो आई होप कि आपको चीज क्लियर हो गई होगी। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 मीटर 60 मीटर है जो। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दे रखा है और कैसे सॉल्व करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 22 देखे थे क्या दे रखा है हमें कि अ बोटमैन कवर्स अपस्ट्रीम इन 12 hours 48 minutes टू ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी व्हाइल इट टेक्स 6 hours टू कवर 3/4 ऑफ द सेम डिस्टेंस रनिंग डाउन स्ट्रीम। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर आपकी बात करें अपस्ट्रीम में तो अपस्ट्रीम में टोटल टाइम कितना लग रहा है 12 hours और 48 मिनट। तो 48 मिनट को हम क्या करते हैं आवर्स में चेंज कर देते तो क्या आएगा आपके पास 12 से कट जाएगा 4 टाइम्स 12 से कटेगा 5 टाइम। यहाँ पे कितना आ जाएगा 64/5 आवर्स आ जाएगा आपके पास किसमें ये आ जाएगा आपका अपस्ट्रीम में। अगर हम बात करें डाउन स्ट्रीम में तो डाउन स्ट्रीम में क्या हो रहा है आपका 6 आवर्स में कितना कवर कर रहा है 3/4 कवर कर रहा है। तो हमें कितना कवर करवाना है तो हमें कवर करवाना है यहाँ पे पूरा एक कंप्लीट कवर करवाना है। तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 4/3 × 6 तो कितना आएगा आपके पास 2 कट जाएगा यानी कि 8 आवर्स में। तो यहाँ पे जो डाउन स्ट्रीम में टाइम लगेगा वो कितना लगेगा यहाँ पे 8 आवर्स लगेगा। अब आगे क्या बोला गया है द स्पीड ऑफ द करंट इज 15 किलोमीटर पर आवर। आपसे बोला गया है कि जो स्पीड का जो यहाँ पे बात करें
तो करंट की वो कितनी है 15 किलोमीटर पर आवर है। तो आपको क्या बताना है, द बोटमैन कवर बोथ फॉरवर्ड फ्रॉम ए टू बी एंड बैकवर्ड फ्रॉम बी टू ए, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी। तो आपको ए टू बी के बीच की डिस्टेंस आपको यहाँ पे बतानी है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ पे, अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमारे पास टाइम का रेशियो क्या आ गया हमारे पास में, टाइम का रेशियो बना लेते तो कितना आएगा आपके पास में 8 आ जाएगा। तो यानी कि क्या बनेगा 8:5 जो है हमारे पास टाइम का रेशियो आ गया, तो स्पीड का रेशियो क्या आएगा 5:8 हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे स्पीड का रेशियो आ जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे तो करंट की स्पीड, तो करंट की स्पीड क्या होती है हमारे पास में डिफरेंस अपॉन में 2, तो यानी कि 3 का डिफरेंस 3 अपॉन में 2, यानी कि हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई 15 आ गई। तो यहाँ से उसको काट दी तो 1/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 1/2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 5। तो अगर हमसे बात की जाती है यहाँ पे तो आगे हमसे क्या बोला गया है कि 8 आवर्स में कवर करता है यहाँ पे टोटल डिस्टेंस। तो कौन से डाउन स्ट्रीम है, तो अगर मैं बात करूँ डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकाल लेता हूँ यहाँ पे, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है मेरे पास 8 है। तो यहाँ पे 1/2 की वैल्यू 5 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी पास में 10 हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो डाउन स्ट्रीम यानी 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 80 हो जाएगी। तो 80 किलोमीटर पर आवर जो है यहाँ पे हमारे पास डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो गई है। और टाइम कितना लेता है यहाँ पे डाउन स्ट्रीम में वो 8 आवर्स लेता है। तो डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा 80 × 8 यानी कि कितना आ जाएगा 640 किलोमीटर हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगी। तो आई होप हम आपको समझ में आ गया होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आपके पास में कुछ नहीं करना था। सबसे पहले तो हमने रेशियो बनाया यहाँ पे, टाइम से हमने स्पीड का रेशियो बनाया, स्पीड से हमने क्या किया यहाँ पे डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकाल ली। डाउन स्ट्रीम की स्पीड हमारे पास आ चुकी है, डाउन स्ट्रीम में हमें पता है कि टाइम कितना लगा है टोटली 8 आवर्स लगे हैं। तो यहाँ पे स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगी जो उसने टोटल कवर की है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर डी 640 किलोमीटर हमारे पास क्या हो जाएगा डिस्टेंस हो जाएगी ए टू बी की। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। तो क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दे रखा है, देखो हमें क्या बोला गया है, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर, इट ट्रेवल डाउन स्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ठीक है, बोट की स्पीड हमें दे दी है, हमें बोला गया डाउन स्ट्रीम में जो है उसने ए टू बी चला इन अ सर्टेन टाइम, आफ्टर रीचिंग बी द बोट इज पावर्ड बाय इंजन, देन बोट स्टार्टेड टू रिटर्न फ्रॉम बी टू ए। तो यहाँ पे हमने बोला गया है कि जो बोट की स्पीड है वो 12 किलोमीटर पर आवर है, ये पॉइंट ए है और यहाँ से ये डेस्टिनेशन पॉइंट है बी। तो हमसे क्या बोला गया कि यहाँ पे ए से बी तक पहुंचने में उसको कुछ टाइम लगा होगा, मान लीजिए टी टाइम लगा है। ठीक है, अब अगर हमसे बोला गया है द टाइम टेकन फ्रॉम बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जर्नी इज आर सेम, तो यहाँ से आने में भी टाइम कितना लगा है सेम लगा है, आने में टाइम कितना लगा है सेम लगा है। लेकिन अगर हम बात करें ए टू बी में, तो ये ए टू बी में डाउन स्ट्रीम है, तो अगर आपके पास बी टू ए हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे अप स्ट्रीम यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे अगर बोला गया है कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में टाइम भी सेम लगा है और डिस्टेंस भी जो है अगर सेम है, तो उस केस में कहीं ना कहीं आपका जो अपस्ट्रीम के केस में जो है यहाँ पर स्पीड को बढ़ाया गया होगा, तब भी ये पॉसिबल है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो हमसे क्या बोला गया है, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो आपको स्ट्रीम की स्पीड बतानी है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि जो है यहाँ पे स्पीड जो है आपकी यहाँ पे क्या है बोट की वो कितनी है 12 किलोमीटर पर आवर है। अब अगर मैं बात लेता हूँ यहाँ पे कि स्ट्रीम की जो स्पीड है ऐसे, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी 12 + s हो जाएगी। तो अगर मुझे यहाँ पे जो अगर बात करूँ यहाँ पे, तो अगर मुझे यहाँ पे अगर ए से बी जाना है तो मुझे लगेगा कि स्पीड जो हो जाएगी मेरे पास क्या हो जाएगी 12 + s जो यहाँ पे मेरे पास स्पीड हो जाएगी। अगर मुझे सेम टाइम लगाना है, अगर मुझे यहाँ पे सेम टाइम लगाना है तो उस केस में मेरी स्पीड जो है अपस्ट्रीम में भी कितनी होनी चाहिए 12 + s होनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो नॉर्मली मेरी स्पीड क्या होगी, अगर मैं बात करूं स्पीड में कोई चेंजेस नहीं करता हूं तो b से चलने पर मेरी स्पीड क्या बनेगी यहाँ पे 12 - s। क्लियर है। लेकिन अगर मुझे इंक्रीज कितनी करनी होगी स्पीड ताकि मेरी 12 + जाए, तो मुझे 2s इंक्रीज करनी होगी। कितनी इंक्रीज करनी होगी 2s, यानी कि स्ट्रीम का ट्वाइस इंक्रीज करना होगा स्पीड में, तब जाके मेरी स्पीड 12 + s बनेगी। तो यहाँ पे तब जाके 12 + s बनेगी। अब यहाँ पे जो है s जो है कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, यानी कि स्ट्रीम की स्पीड कुछ भी हो तो आप यहाँ पे ये वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूँ कि स्ट्रीम की स्पीड 2 है, अगर स्ट्रीम की स्पीड 2 है तो आपका जो है यहाँ पे ए से बी जाने में स्पीड क्या लगेगी आपकी, वो हो जाएगी यहाँ पे 14। तो आपको आते टाइम बी से ए तक आते टाइम भी आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए 14 होनी चाहिए। तो अगर 14 होगी तो आपका पहले तो क्या बात करें नॉर्मल स्पीड तो 10 बनेगी आपकी, अगर 20 से आप एक की तरफ जाओगे तो क्यों, क्योंकि 12 - 2 होगा। लेकिन आपको 14 बनानी तो आपको 4 और बढ़ाना पड़ेगा, यानी कितना हो जाएगा आपके पास में, तब भी जाके 14 बनेगी। तो ये जरूरी नहीं कि आपकी स्पीड 2 हो, आपकी 3 होती तब भी आप ये कर सकते थे। कैसे, अगर मान लेता हूं कि 3 स्पीड है मेरी, तो ए से बी तक जाने में मुझे कितनी स्पीड लगेगी 12 + 3 यानी कि 15 लगेगा, 12 + 15 लगेगा। लेकिन मुझे ट्वाइस बढ़ानी तभी तो मेरा आते टाइम भी 15 बढ़ेगा। तो यानी कि मुझे यहाँ पे क्या होगा 12 - 3 आएगा प्लस
6 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, वापस आपका 15 हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इस केस पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि इस केस में आपको नहीं बता सकते कि स्ट्रीम की स्पीड क्या हो। आप कोई भी स्पीड ले लीजिए, ये सारी स्पीड के लिए कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ पे 2 के लिए भी यहाँ पे आपका अगर पूछा जाए तो 2 भी आपका करेक्ट आंसर हो सकता है, 3 भी आपका करेक्ट आंसर होता है, 5 भी आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। बट आप श्योर नहीं हो कि कौन सा करंट का स्पीड होगा। अगर आप 2 की बात करें तो 2 भी आपका हो सकता है, तब भी आपकी कंडीशन फॉलो करेगी जो आपको क्वेश्चन में बोली गई है। अगर मैं बात करूं 3 किलोमीटर पर आवर करंट की स्पीड है, तब भी आपकी कंडीशन फॉलो करेगी। और अगर 5 किलोमीटर पर आवर आपकी करंट की स्पीड है, तब भी आपकी कंडीशन फॉलो करेगी। तो यहाँ पे आप जो है फाइंड आउट नहीं कर सकते कि एक्चुअली इन तीनों में से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन हो जाएगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे अगर ये बोला गया होता कि जो बोट की स्पीड है उसको कितना % इंक्रीज किया गया है या कितना % डिक्रीज किया गया है, तो उस केस में शायद आप यहाँ पे आंसर बता सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो सारे ए और बी और सी के लिए अगर आप जो है बात करें तो सारे आंसर आपके सही हो सकते हैं। नॉट श्योर कि सही होंगे ही, बट सही हो सकते हैं। डिपेंड नहीं करता आप पे कि यहाँ पे करंट की स्पीड कोई सी भी होगी। आपकी 2 की स्पीड अगर करंट की होगी तब भी आपके पास कंडीशन फुलफिल करेगी, क्वेश्चन में जो बोला गया है। 3 के लिए भी फुलफिल करेगी और 4 5 के लिए भी फुलफिल करेगी। तो कोई भी आपका नंबर हो स्पीड के लिए वो फुलफिल करेगी। तो यहाँ पे आप कैम श्योर होकर नहीं बता सकते कि यहाँ पे जो आंसर होगा आपका वो तीनों में से कौन सा होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैन नॉट बी डिटरमाइन जो है इसका आंसर हो जाएगा। आप इसकी आंसर नहीं फाइंड कर सकते कि करंट की स्पीड क्या होगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में कहाँ प्रॉब्लम थी। तो अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। तो क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमें क्या दे रखा है, हमें बोला गया है ऑन अ रिवर क्यू इज अ मिड पॉइंट। तो यहाँ पे क्यू एक मिड पॉइंट है बिटवीन 2 पॉइंट पी एंड आर। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि आपका जो पी एंड आर है, ये पी हो गया और ये आर हो गया, इनका मिड पॉइंट हो गया यहाँ पे क्यू हो गया, ठीक है। ऑन द सेम बैंक ऑफ द रिवर, आगे क्या बोला गया, अ बोट कैन गो फ्रॉम पी टू क्यू। तो एक बोट जो है वो पी से क्यू गई, ठीक है, एंड बैक इन 12 आवर्स, और वापस आ गई 12 आवर्स में। तो यानी कि टोटल जर्नी कितनी लगी आपको यहाँ पे, पी से क्यू और क्यू से पी तक जाने में जो आपकी जर्नी का टाइम लगा वो कितना लगा, 12 आवर्स लगा, कोई बात नहीं। एंड फ्रॉम पी टू आर इन 6 आवर्स, और पी टू आर जाने में जो है उसको कितने लगे यहाँ पे, पी से आर जाने में वो लगे हैं उसको 16 आवर्स लगे हैं। तो आपको 16 आवर्स 40 मिनट लगे, 16 आवर्स 40 मिनट लगे। तो हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू गो फ्रॉम आर टू पी। तो आर से पी तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो ऑब्वियसली बात है, आप ये कभी मत करिएगा कि अगर पी से आर तक जाने में 16 आवर्स 40 मिनट लगे हैं तो आर टू पी में जाने में भी आपका 14 आवर्स 60 मिनट लगे। क्यों, क्योंकि एक केस में आपका अपस्ट्रीम होगा और एक केस में आपका यहाँ पे डाउन स्ट्रीम होगा। तो ऑब्वियसली बात है, अगर हम बात करें यहाँ पे अपस्ट्रीम में, तो अपस्ट्रीम में आपका टाइम यहाँ पे ज्यादा लगेगा और डाउन स्ट्रीम में आपका टाइम कम लगेगा। तो आपको क्वेश्चन को देखना सॉल्व कैसे करते हैं। तो हमें क्या बोला गया यहाँ पे कि यहाँ पर आपको जो है पी से क्यू जाना है, पी से क्यू जाना है, इसके बाद में तो पी से क्यू और क्यू से आपका बात करते हैं वापस पी, तो आपको 12 आवर्स लग रहे हैं। उसको देख के बात करते हैं यहाँ पे तो सोल्व कैसे होगा। और आपका नेक्स्ट जो है आपके पास पी से आर जाने में कितना टाइम लग रहा है, 16 आवर्स 40 मिनट आपको यहाँ पे लग रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे तो वो देख लेते हैं। यहाँ पे एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि हमारे पास थोड़ी सी जगह हो जाएगी। चलिए अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे तो मान लेते हैं कि लेट, देखो अगर बात करें मिड पॉइंट है तो अगर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे जो मेरा ये P हो गया और ये Q हो गया, मिड पॉइंट Q हो गया, ये R हो जाएगा मेरा, सॉरी। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस जो है वो Z हो गई और ये डिस्टेंस भी मेरे पास क्या हो गई है, Z किलोमीटर हो गई है, ठीक है, यहाँ पे समझिएगा। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो मेरे पास क्या हो जाएगा कि बोट की जो स्पीड अगर हम बात करें यहाँ पे तो बोट की स्पीड हम मान लेते हैं यहाँ पे, स्पीड ऑफ बोट वो B मान लेते हैं, और करंट की जो स्पीड हमने मान लेते हैं कि यहाँ पे करंट की जो स्पीड है, करंट की स्पीड जो है हम यहाँ पे S मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखो अगर वो P से Q जाता है, P से Q जाता है तो आपको यहाँ पे देखो मैं मान लेता हूँ, आप कुछ भी मान सकते हो। यहाँ पे मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि जो स्ट्रीम की डायरेक्शन है, यानी कि मैं बात करूँ स्ट्रीम की डायरेक्शन है वो P2R है। आप यहाँ पे R2P भी मान सकते हो, या फिर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक काम कर लेते हैं कि हम R2P मान लेते हैं स्ट्रीम की स्पीड। आप कुछ भी मान सकते हो, डिपेंड करता है आप पे, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। तो मैं मान लेता हूँ कि स्ट्रीम की स्पीड जो है वो क्या है, R2S है, यानी कि स्ट्रीम की जो स्पीड है यानी फ्लो जो है वो R2S है। आप P2R ही मान लीजिए, R2S ही मान लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका तब भी सेम आएगा। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे सबसे पहले कि P से R तक जाने में उसको क्या लगा, 16 आवर्स लगे। तो P से वो R जा रहा है, तो P से R जा रहा है तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो वो कवर कर रहा है यहाँ पे 2Z अपॉन में किस स्पीड से कवर करेगा वो, तो वो करेगा यहाँ पे B माइनस S की स्पीड से कवर करेगा। तो कितना टाइम लगेगा वो, 16 आवर्स लेगा, 16 आवर्स 40 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 40/60 यानी कि कितना आ जाएगा हमारे पास में 2/3, तो यानी कि 2/3 तो है हमारे पास यहाँ पे टाइम लगेगा। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे जो है पहली इक्वेशन बन जाएगी। अगर हम बात करें सेकंड इक्वेशन की तो हमसे क्या बोला गया है, वो P2Q जाता है फिर Q2P आ जाता है।
तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा P2 की में, वो करेगा यहाँ पे जेड डिस्टेंस कवर करेगा। किस स्पीड से करेगा वो यहाँ पे, तो वो b माइनस एस से करेगा। सेकंड केस में क्या करेगा, वो जेड से आपका Q से P आ जाएगा, तो क्या स्पीड करेगा, डिस्टेंस कवर करेगा, जेड करेगा, लेकिन किस स्पीड से करेगा, b प्लस एस से करेगा। और टोटल टाइम कितना लगेगा उसको, 12 आवर्स यहाँ पे लगेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे मैंने 2 इक्वेशन बना दिए। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो इक्वेशन नंबर 2 है मेरे पास, इक्वेशन नंबर 2 को मैं एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा आपके पास में 24 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 24 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो जैसे मैं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ऊपर वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको 16 2/3 का इसको लिखा हुआ था, इसको क्या लिख देता हूँ 50/3 मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 50/3 मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। तो उसको कर देते, तो यहाँ पे ये वैल्यू कट जाएंगी, तो हमारे पास क्या बचेगा, तो उसको मैं रफ कर देता हूँ, ऊपर वाली टर्म्स को इरेज कर देता हूँ। चलिए, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 2z अपॉन में b प्लस एस हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास वैल्यू, मुझे क्या करना है यहाँ पे माइनस करना है, 24 में से कितना माइनस करना है मुझे 50/3 मुझे माइनस यहाँ पे करना है। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको माइनस कर दी तो वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 24 × 3 यानी कि 72 माइनस 52 यानी कि 22 अपॉन में 3 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो 2 से आपके पास वैल्यू कट जाएगी यहाँ पे। तो हमसे पूछा क्या गया यहाँ पे, तो अगर हम बात करें यहाँ पे सिंपल सी, तो हमसे पूछा गया है देखते हैं हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू गो फ्रॉम R to P। तो R से P तक जाने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो हमारे पास क्या था, हमारे पास फिगर था यहाँ पे R से अगर हम बात करें P तक जाने में, तो R से P तक कैसे जाएगा, तो डिस्टेंस कितनी कवर करनी होगी, इसको 2z कवर करनी होगी, डिस्टेंस 2z कवर करनी होगी। उसके बाद बात करें यहाँ पे तो आपके पास स्पीड जो बनेगी सबसे वो क्या बनेगी आपके b प्लस एस बनेगी। तो यानी कि टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस 2z अपॉन में b प्लस एस टाइम लगेगा, यानी कि यही टाइम लगेगा। यानी कि हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, 2z अपॉन में b प्लस एस की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास 2z अपॉन में b प्लस जेड की वैल्यू, b प्लस एस की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है 22/3। तो इसको सॉल्व कर लेंगे फर्दर तो कितना आएगा 7/2/3 हमारे पास क्या आ जाएगा आर्स आ जाएगा। यानी कि इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे 7.66 जो है हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी 1/3 आएगा। तो 7.33 आवर्स हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा टाइम आ जाएगा। यानी कि इतने आवर्स में जो है उसको R से P तक आने में जो लगेगा टाइम वो लगेगा उसका 7.33 आवर्स लगेगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन को एक बार कैसे करेंगे। तो अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा भी डाउट होता है तो यहाँ पे एक बार रिवाइंड करके आप फिर से देख सकते हैं, जिससे आपको चीजें अच्छे से क्लियर होगी। अगर फिर भी आपको यहाँ पे कोई तरह का डाउट आता है इस क्वेश्चन में तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को कि जो है इस डाउट को फिर से आपके लिए क्लियर करवा सकूं। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 हमें क्या दे रखा है और कैसे उसको सॉल्व करना है। तो देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 25 भी देख लीजिए यहाँ पे कैसे दे रखा है, आपको कैसे सॉल्व करना है इसको। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा ये अच्छा है। तो बात करते हैं कैसे, तो आपको बोला गया है कि यहाँ पे कि अ स्विमर स्विम्स फ्रॉम पॉइंट ए अगेंस्ट द करंट फॉर 5 मिनट एंड देन स्विम्स बैकवर्ड इन फेवर ऑफ द करंट फॉर नेक्स्ट 5 मिनट। तो आपसे बोला गया है कि पॉइंट ए से ये क्या करता है, स्टार्ट करता है। मान लीजिए पॉइंट ए हमारे पास है, यहाँ से वो स्टार्ट करता है अगेंस्ट द करंट। तो यहाँ पे बात करते हैं तो 5 मिनट तक वो रन करता है। तो मान लेते हैं कि वो 5 मिनट में अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पहुंच जाता है, 5 मिनट में कहाँ पहुंच जाता है, यहाँ पहुंच जाता है, लेकिन वो कौन सी डायरेक्शन में आ जाता है, अगेंस्ट द करंट, यानी कि अपस्ट्रीम आपके पास आ जाती है। उसके बाद क्या बोला, देन स्विम्स बैक इन फेवर ऑफ द करंट। तो उसके बाद वो रिटर्न आता है और नेक्स्ट 5 मिनट में वो आपका रन स्विम करता है। तो सिंपल सी बात, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर वो ए पॉइंट से अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि इस पॉइंट तक पहुंचता है, अगर ये इस पॉइंट तक यहाँ पे पहुंचता है, उसके बाद क्या बोला एंड कम्स टू द पॉइंट बी, तो वो बी पॉइंट पे पहुंचता है अगर रिटर्न। तो ये मान लेता है कि ये पॉइंट आपका सी है, कि वो पहले क्या करता है ए से सी जाता है अगेंस्ट द, अगर मैं बात करूं यहाँ पे अगेंस्ट द स्विम या अगेंस्ट द करंट की बात करें तो उसके अगेंस्ट जाता है। तो 5 मिनट में इसका इतना डिस्टेंस करता है ए टू सी, तो जब वो करंट की डायरेक्शन में मूव करेगा तो ऑब्वियसली उसी 5 मिनट में वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। इसका मतलब उस 5 मिनट में वो ए से ज्यादा आगे निकल चुका होगा, यानी कि वो मान लेते हैं कि यहाँ पहुंच गया होगा। कहाँ पहुंच गया होगा, यहाँ। तो ये पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा बी। तो ये डिस्टेंस भी उसने कितने टाइम में कवर करेगा, वो 5 मिनट में कवर करेगा। बाकी क्या बोलेगा, इफ द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इज 100 मीटर, तो आपके पास ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है 100 मीटर है, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द करंट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे करंट की स्पीड बतानी है किलोमीटर पर आवर में। तो ऐसा क्वेश्चन जो है इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि ए टू सी की वजह डिस्टेंस है वो कितनी है, एक्स मेरे पास डिस्टेंस है, यानी कि एक्स मीटर जो है मेरे पास यहाँ पे ये डिस्टेंस है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो देख लेते हैं यहाँ पे। देखो
अगर मैं बात करूँ सबसे पहले ए से सी तक की जर्नी में, तो बोट की स्पीड में मान लेता हूँ कि यहाँ पे वो बी है, और अगर हम बात करें यहाँ पे करंट की स्पीड जो है वो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे वो एस है। बोट की स्पीड जो बी है और करंट की स्पीड में मान लेता हूँ एस है। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो ये x डिस्टेंस कवर करनी, तो x डिस्टेंस बराबर कितना होगा, तो x बराबर होगा डिस्टेंस बराबर हमें पता है डिस्टेंस इनटू रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम हमारे पास होता है। तो अगर मैं बात करूँ डिस्टेंस, तो हमारे पास क्या है x मीटर है, और रिलेटिव स्पीड क्या बनेगी हमारे पास में, तो रिलेटिव स्पीड हमारे पास बन जाएगी b माइनस एस। ये जो मैं डिस्टेंस मान रहा हूँ यहाँ पे, ये जो है b और s जो है वो मीटर पर सेकंड में मैं यहाँ पे अज्यूम करके चल रहा हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, स्पीड इंटू क्या हो जाएगा बस टाइम, टाइम कितना आपके पास 5 है, तो ये मिनट में है, तो इसको मैं क्या करूंगा आपको यहाँ पे सेकंड्स में कन्वर्ट कर दूंगा, तो मल्टीप्लाई बाय 60 आ जाएगा। तो पहली क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे ये आ जाएगी। अब बात करते हैं सेकंड केस की, जब वो क्या कर रहा है C2B कवर कर रहा है, तो C2B में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो, तो 100 प्लस x कवर करेगा, किस स्पीड से करेगा वो करेगा b प्लस s की स्पीड से कवर करेगा, कितने टाइम में 5 मिनट में, 5 इंटू 60 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। तो अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यहाँ पे सॉल्व कर लूंगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे पास वैल्यू, तो उसको सॉल्व करते माइनस कर देते हैं आपस में, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 100 आ जाएगा, x से x कट जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास में, अगर मैं बात करूं ऊपर वाली टर्म्स को माइनस करूंगा तो b से b कट जाएगा आपके पास, तो क्या बटेगा यहाँ पे s प्लस हो जाएगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा s इंटू 5 इंटू कितना आ जाएगा 60, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से s की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, कितनी आ जाएगी यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो 5 और ये 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 कट जाएगी, 0 से 0 कट जाएगी, तो यानी क्या आ जाएगा s बराबर, तो s बराबर आ जाएगा हमारे पास 1/6 जो है ये स्पीड क्या है, ये मीटर पर सेकंड में आएगी, क्योंकि हमने मीटर पर सेकंड यूज किया था, बट हमसे किसने पूछा यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में, तो सिंपली हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में अगर हमें कोई चीज कन्वर्ट करनी है तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ता है, आप लोगों को पता है कि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा 6 से कटेगा 3 टाइम्स, हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 3/5 किलोमीटर पर आवर हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या देखा डेसिमल्स में, तो डेसिमल वैल्यू क्या आ जाएगी इसके बाद 0.6 किलोमीटर पर आवर जो है हमारे पास क्या हो जाएगी यहाँ पे इसकी स्पीड आ जाएगी, किसकी करंट की स्पीड हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको इसको थोड़ा सा ध्यान से करना है, थोड़ा सा लॉजिकली समझना है चीज़ों को, उसके बाद इस क्वेश्चन को जो है आप सॉल्व कर सकते हो इजीली। तो अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या दे रखा है, अब बोला गया अ बोटमैन टेक्स 10 आवर्स फॉर ट्रेवलिंग डाउन स्ट्रीम, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है, डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, 10 आवर्स ले रहा है, आगे का बोला गया एंड कमिंग बैक टू पॉइंट सी विच इज समवेयर बिटवीन ए टू बी। तो यहाँ पर जो उसको जर्नी का टाइम लगा है उसको क्या लगा, पहले ए से बी गया, यानी कि मैं मान लेता हूँ उसको एक फिगर आउट समझ लेते हैं कि यहाँ पर ये मेरे पास हो गया ए और बी, और ये जो मिड में पॉइंट है कहीं भी आपका ए और बी के बीच में कहीं ना कहीं पॉइंट है, मानता हूँ कि यहाँ पर वो पॉइंट है सी। तो 10 आवर में उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, ए से बी, फिर बी से सी जो है उसने डिस्टेंस कवर की टोटली 10 आवर्स में। इसके बात करें यहाँ पे आगे क्या बोला गया है, अगर हम डाउन स्ट्रीम बात करें तो यहाँ पे स्ट्रीम की स्पीड जो होगी वो किधर होगी, स्ट्रीम की स्पीड जो होगी वो ए से बी की तरफ होगी, यानी कि ए से बी तक तो वो क्या होगा यहाँ पे डाउन स्ट्रीम में कवर करेगा, उसके बाद बी टू सी जो है वो अप स्ट्रीम में कवर करेगा। तो बात करते हैं आगे, इसके बाद क्या बोला गया है, द स्पीड ऑफ द बोटमैन इज इन स्टिल वाटर इज 9 किलोमीटर पर आवर। तो स्टिल वाटर में जो बोट की स्पीड है वो 9 किलोमीटर पर आवर है। आगे क्या बोला गया है, एंड द स्पीड ऑफ द करंट इज 3 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ए से बी तक जब वो जाएगा तो उसकी रिलेटिव स्पीड क्या बनेगी, ए से बी तक जाने के लिए, तो ए से बी तक जाने के लिए रिलेटिव स्पीड बनेगी समय, यानी कि 12 किलोमीटर पर आवर आपके यहाँ पे बनेगी। लेकिन अगर बी से वो आपकी तरफ जाएगा सी की तरफ, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, कितनी की स्पीड बनेगी रिलेटिव, 9 - 3 यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर जो है उसकी रिलेटिव स्पीड यहाँ पे बनेगी। अब आगे क्या बोला गया, हमें बोला गया देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इफ द रेशियो ऑफ बिटवीन ए टू सी एंड बी टू सी, हमारे पास क्या है 2:1 हमें यहाँ पे रेशियो दे रखा है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, आंसर निकालना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो मान लेता हूँ कि मैं डिस्टेंस जो है मेरे पास वो कितनी आ जाएगी 2x और x हो जाएगी। तो अगर मान लेते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास में टोटल 10 आवर्स लग रहे हैं। तो पहले बात करते हैं ए से बी तक, ए से बी तक कितनी डिस्टेंस हो जाएगी 3x, किस स्पीड से करेगा 12 की स्पीड से कवर करेगा, प्लस यहाँ पे फिर बी टू सी कितना कवर करेगा, x कवर करेगा, कितने की स्पीड से 6 की स्पीड से। तो टोटली कितना टाइम लगेगा यहाँ पे 10 आवर्स उसको यहाँ पे लगेंगे। उसको फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या आएगा 3 से कट जाएगा, यहाँ पे कितनी बार जाएगा 4 बार। तो x कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे पास क्या बचेगा 1/4 प्लस 1/6 इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो उसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ यहाँ पे ऊपर, तो कितना आएगा x इंटू क्या हो जाएगा 6 × 4 अपॉन 6 + 4 आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, ठीक है। सो 6 + 4 हमारे पास आ जाएगा वैल्यू, तो 6 + 4 अपॉन 6 × 4 इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास में 10 आ जाएगा। तो 10 से आपका 10 कट जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा आपके पास में 24
किलोमीटर। तो यानी कि बी टू सी की जो डिस्टेंस आ जाएगी आपके पास 24 किलोमीटर आ जाएगी। तो आपको क्या बताना है, तो आपको डिस्टेंस बतानी है ए टू बी की। तो ए टू बी कितना हो जाएगा, यानी कि 3x होगा। तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे कितना आएगा 72 किलोमीटर आपके पास जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी, ए टू बी पूछा है ना, हाँ तो 72 किलोमीटर पर आवर जो है 72 किलोमीटर जो है आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी ए टू बी की। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर ई जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था आपके पास में, सिंपल से आपको ध्यान रखना था कि क्या आपको गिवन है, उसी का यूज करते हुए आपको आंसर लेके आना था। तो वही आपका फॉर्मूला जो हमेशा लगता है आपका स्पीड का जो फॉर्मूला, डिस्टेंस बराबर आपका वही क्या होता है आपका रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम वाला फॉर्मूला हमने यूज किया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। तो क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 जो है हमें क्या दे रखा वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखो हमें क्या बोला गया है कि अ स्विमर स्विम्स फ्रॉम पॉइंट ए अगेंस्ट द करंट फॉर 10 मिनट बिफोर ही रीचेस पॉइंट सी ही स्विम्स बैक अलोंग द करंट फॉर नेक्स्ट 10 मिनट। देखो पिछले वाला क्वेश्चन, जिसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने 5 मिनट वाला किया था, सेम एज इट इज अभी तक उतना ही क्वेश्चन आपके पास है। एंड कम टू पॉइंट बी, तो पॉइंट बी तक आ जाता है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 200 मीटर देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द करंट। तो आपको करंट की स्पीड बतानी है। देखो पिछले वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 25 की अगर बात करें तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन वहां पे 5 मिनट दिया हुआ था, यहाँ पे 10 मिनट दिया हुआ है। और अगर हम बात करें ए और बी की डिस्टेंस, तो वहां पे आपको 100 मीटर दी हुई थी, यहाँ पे 200 मीटर। तो सेम क्वेश्चन आपके पास बनता है। तो मैं इसको करूंगा, इस क्वेश्चन को डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लेते हैं वो ए पॉइंट से यहाँ से स्टार्ट होता है, कि आपका सी पॉइंट है, तो यहाँ पर पहुँचता है 10 मिनट में, वो यहाँ पे 10 मिनट में पहुँचता है। उसके बाद में वो यहाँ से वापस बी तक पहुँच जाता है 10 मिनट में। कितना बढ़ जाता है 10 मिनट में। ये एक्स आपकी एक्स हो गई, आपको यहाँ पे कितना हो गया 200 मीटर हो जाएगा, 200 मीटर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, सिंपल सी बात करते हैं कि मुझे ये डिस्टेंस कवर करनी है, ये डिस्टेंस कवर करनी है टोटली ए से, अगर वो मानते हैं किस पॉइंट से, इसको मानते हैं डी पॉइंट, तो डी से अगर बी तक आता है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 200 मीटर कवर करेगा, ठीक है, प्लस एक्स करेगा। लेकिन वो क्या हो रहा है, अगेंस्ट द फ्लो जा रहा है या फिर यहाँ बात करते हैं विद द फ्लो जा रहा है। तो विद द फ्लो जा रहा है, क्योंकि अगेंस्ट द फ्लो क्या है, यहाँ पे वो ए से डी जाता है। तो यहाँ पे विद द फ्लो जाएगा तो कितना जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगी बी प्लस एस हो जाएगी। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो इंटू क्या आएगा, 10 मिनट में लगेगा, तो 10 इंटू 60 हम कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको मीटर पर सेकंड में हम यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं। अब एक्स की बात करें तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, तो एक्स बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास एक्स बराबर हमें पता है कि यहाँ पे क्या आएगा 10 इंटू 60, यानी कि 10 सेकंड हो जाएगा, आपके 600 सेकंड हो जाएंगे 10 मिनट में। और किस स्पीड से करेगा, वो बी माइनस एस की स्पीड से करेगा। तो ये वैल्यू जो एक्स की हम यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट करते हैं, जैसे वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 10 इंटू 60 बी माइनस एस हो जाएगा। तो यहाँ पे बी से बी आपका कट जाएगा, क्योंकि दोनों के जो कॉफिशिएंट्स है वो सेम है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो आपके पास क्या वैल्यू बनेगी 200 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में 2 इंटू एस इंटू 10 इंटू 60 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगी और 2 से आपका 2 कट जाएगा। तो s बराबर कितना आएगा हमारे पास में, तो s बराबर आ जाएगा 1/6 हो जाएगा। तो इसको मीटर पर सेकंड चेंज करेंगे तो किलोमीटर पर आवर में तो क्या आ जाएगा 18/5 हो जाएगा। 6 से कटेगा, कितनी बार कट जाएगा 3 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 3/5, या इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 0.6 किलोमीटर पर आवर जो है हमारे पास क्या आ जाएगी, करंट की स्पीड आ जाएगी। तो वही क्वेश्चन हमने जो किया था पहले, वही क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ गया, बस वैल्यूज को यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया गया है, बाकी जो तरीका है हमारा सेम एज इट इज यहाँ पे लगेगा। तो आई होप अब आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करने थे। तो अब हमारा आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 28, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 जो है हमें क्या दे रखा है, देखो हमें क्या बोला गया अ बोट मैन गोज 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड टेक्स 8 आवर्स while it takes 10 hours to go 52 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपको कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिल जाएंगे एग्जाम में, हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिल जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको कैसे सॉल्व करना है पहले मैं बता देता हूँ, फिर एग्जाम पर्पज से अगर हम बात करें तो उस टाइम पे कैसे सॉल्व करेंगे पहले मैं आपको इसका बेसिक से बता देता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा कि एग्जाम में इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि अगर हम बात करें यहाँ पे कि डाउन स्ट्रीम हो गया, ये हमारे पास अपस्ट्रीम हो गया, तो डाउन स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 39 और अपस्ट्रीम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 25। तो अगर हम बात करें डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है हमारे पास में, वो होती है बी प्लस एस हो जाती है। तो ये हमारे पास क्या आ गया 39 अपॉन में बी प्लस एस, ये क्या आ गया डाउन स्ट्रीम में लगने वाला टाइम। अगर हम बात करें अपस्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी बी माइनस एस हो जाएगी, तो 25 अपॉन में बी माइनस एस जो हमारे पास क्या हो गया अपस्ट्रीम में लगने वाला टाइम। तो दोनों को अगर ऐड करें तो टोटल टाइम लगेगा, टोटल टाइम हमें कितना दे रखा है यहाँ पे 8 आवर्स यहाँ पे दे रखा है। तो बी प्लस एस को मैं यहाँ पे क्या मान लेता हूँ डाउन स्ट्रीम की स्पीड है, तो यहाँ पे डाउनस्ट्रीम की स्पीड है, तो मैं इसको काम करता हूँ यहाँ पे डी मान लेता हूँ। तो डी का मतलब आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ आपको कि डी बराबर मेरा क्या है बी प्लस एस हो जाएगा और यू बराबर मेरे पास हो जाएगा बी माइनस एस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ
बी और यू, ठीक है। यहाँ पे आप वेब से भी लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा था बी प्लस एस और बी माइनस एस, बट यहाँ पे मैं डी और यू डायरेक्टली लिख देता हूँ। यहाँ से मेरा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझे डी और यू मिल गया तो उसका मतलब मुझे बी और एस भी मिल जाएगा। तो अगर बात करें सेकंड केस में, तो सेकंड केस में हमें क्या बोला गया है, 52 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया डाउन स्ट्रीम में, तो कितना आ जाएगा डी प्लस कितना आएगा 30 अपॉन में u इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास, टोटल टाइम कितना लग रहा है 10 आवर्स यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे 8 आवर्स लग रहा है। तो हमारे पास दो एक्सप्रेशन आ गई। अब इन दो एक्सप्रेशन का यूज करते हुए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें निकालना है यहाँ पे आंसर। क्या निकालना है, हमें निकालना है बोट की स्पीड हमें यहाँ पे निकालनी है, यानी तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो या तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पे सबसे पहला तरीका आपके पास क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले तो एक टर्म को यहाँ पे माइनस कर दीजिए, या तो आपको यहाँ पे d हटा दीजिए या फिर यहाँ पे आप जो है u हटा दीजिए। तो उससे क्या होगा कि आप जो है यहाँ पे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो इससे क्या होगा कि आपके पास सिर्फ एक टर्म बचेगी। तो जैसे कैसे होगा कि मैं यहाँ पे d टर्म्स को हटा देता हूँ, d वाले टर्म्स को सेपरेट कर दूंगा, हटा दूंगा, तो हमारे पास क्या बचेगा एक्सप्रेशन में ओनली u बचेगा। तो कैसे हटाएंगे, तो देखो 39 जो है वो क्या है आपके पास 13 × 3 है, और ये कितना है आपका 13 × 4 है। तो इस टर्म को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी वो आपके पास क्या हो जाएगा 13 × 3 × 4 हो जाएगा, और आपका 13 × 4 × 3 हो जाएगा। तो यानी कि दोनों टर्म जो है आपकी सेम हो जाएंगी। इस पूरी एक्सप्रेशन को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस पूरी एक्सप्रेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ से क्या होगा डी वाली जो टर्म है वो आपस में सेम हो जाएगी। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ नीचे वाली डिस्ट्रैक्टेड को, तो माइनस 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 हो जाएगा। तो ये तो आपका कट जाएगा यहाँ पे। तो क्या बचेगा आपके पास में 25 × 4 यानी कि ये 100 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा आपके पास में 90 हो जाएगा। तो 100 - 90 कितना होगा 10/u आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 32 हो जाएगा, और यहाँ पे 30 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो u बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे वो u बराबर हमारे पास आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्पीड आ गई, किसकी स्पीड आ गई है, अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई है 5 किलोमीटर पर आवर जो है हमारे पास स्ट्रीम की स्पीड आ गई है। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड भी निकाल सकते हैं, क्यों, तो पहली एक्सप्रेशन जो हमारे पास थी इसमें आपकी u की वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ पे आपके पास डाउन स्ट्रीम की स्पीड भी आपके पास आ जाएगी। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या आ जाएगी आपके पास में, यहाँ पे क्या आएगा 39 अपॉन में d प्लस यहाँ पे क्या आएगा 25/5 यानी कि 5 आ जाएगा इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो अगर हमारे पास माइनस करेंगे तो क्या आएगा 39 अपॉन में d इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। 3 से आपके पास 13 टाइम जाएगा, तो d की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी यहाँ पे 13 किलोमीटर पर आवर जो है आपके पास यहाँ पे डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी। तो हमसे क्या पूछिए, बोट की स्पीड पूछी, तो हमें पता है बोट की स्पीड कैसे निकालते हैं, डाउन स्ट्रीम की स्पीड और अपस्ट्रीम की स्पीड दोनों को ऐड करके हाफ कर देते हैं। तो 13 + 5 कितना हो जाएगा 18, और 18 / 2 हमारे पास कितना आ जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर जो है हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ पे बोट की स्पीड आ जाएगी। अगर आपसे करंट की स्पीड पूछी होती तो आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे हाफ कर देते, तो आपके यहाँ पर क्या आ जाती है, यहाँ पे जो है वो बोट की स्पीड आ जाती है। तो वो कितने जाती है आपकी 13 - 5 यानी कि 8, 8 / 2 यानी कि 4 आपके पास आ जाता है। तो आंसर कौन सा आएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें बेसिकली, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, ऐसे करोगे। लेकिन अगर बात करें एग्जाम पर्पस से देखें, तो एग्जाम पर्पस से अगर हम बात करें यहाँ पे, तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि देखो आपको पास करना क्या, इसको मैं इरेज करता हूँ पहले सारी चीज़ों को। तो मेरे पास क्या दे रखा है, डाउन स्ट्रीम की और अपर स्ट्रीम की बात करें तो यहाँ पे कितना दे रखा है 39 और ये 25 दे रखा है। तो डाउन स्ट्रीम हो गया, ये अप स्ट्रीम हो गया, कितना टाइम लग रहा है 8 आवर्स लग रहा है। और अगर बात करें यहाँ पे तो 52 डाउन स्ट्रीम, और यहाँ पे कितना है हमारे पास में 30 अप स्ट्रीम, कितना लग रहा है 10 आवर्स लग रहा है। अब या तो आप एक काम कीजिए कि ऐसा नंबर सेलेक्ट कीजिए डाउन स्ट्रीम के लिए जो वो क्या हो आपका यहाँ पे वो कंप्लीटली इसको काटता हो, ठीक है, क्योंकि आपके पास जो टाइम दे रखा है वो टाइम आपके पास दोनों केसेस में इंटीजर है। तो आपको यहाँ पे डाउन स्ट्रीम की ऐसी स्पीड बनानी है जो कि आपको यहाँ पे कंसीडर टोटली काटता हो। तो यहाँ पे कैसे होगा, तो वो कहीं ना कहीं आपको एक चीज ध्यान रखना कि इस टाइप के जब भी आपके पास क्वेश्चन आते हैं, जब भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो उस क्वेश्चन में जो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे उन ऑप्शंस में आपके पास एक स्पीड तो उसको ऑप्शन में होगी वो बोट की होगी, और एक स्पीड जो होगी आपकी करंट की होगी। तो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं दो ऑप्शन का यूज करके उनको सम करके और सब्ट्रैक्ट करके ऐसी वैल्यू बनानी है जो क्या करें आपका यहाँ पे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, दोनों इक्वेशन को। तो क्या हो सकता है आपके पास में, अगर मैं 13 लेता हूं तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, देखो यहाँ पे भी 13 है, यहाँ पे भी 13 है, तो यानी कि और यहाँ पे क्या है 5 का मल्टीपल है और ये भी 5 का मल्टीपल है डिस्टेंस। तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ ये सीधा सीधा कि जो अपस्ट्रीम की स्पीड बनेगी वो कहीं ना कहीं 5 का मल्टीपल होगा, और डाउनस्ट्रीम की जो स्पीड बनेगी वो कहीं ना कहीं आपका क्या होगा यहाँ पे 13 का मल्टीपल हो जाएगा। तो ऐसी हमें टर्म बनानी है डाउनस्ट्रीम की और अपस्ट्रीम की, कि वो डाउनस्ट्रीम की स्पीड जो 13 का मल्टीपल बने और अपस्ट्रीम जो है यहाँ पे आपका वो 5 का मल्टीपल बने। अगर मैं बात करता हूँ 13 और 5 की ले लेता हूँ, तो 13 और 5 का वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा 18 आएगा सम। तो क्या वो 13 का मल्टीपल है, नहीं, तो ये आपका वैल्यू नहीं बनेगा। मैं 13 और 9 ले लूँ यहाँ पे तो क्या बनेगा, तो 13 और अगर 9 लोगे तो 22, ये भी 13 का मल्टीपल नहीं। 13 और 4 ले लो आप यहाँ 17 होगा, ये भी 13 का मल्टीपल नहीं, तो यहाँ पे इस तरह की वैल्यूज नहीं बनेगी। और 5 और 9 ले लो तो 5 और 9 क्या 14 आएगा, नहीं है। 9 और 4 5 और 9 ले लेते, 5 और 4 लेते हैं वो भी 9, वो भी नहीं होगा। बट अगर हम बात करें 9 और 4 को लेते तो कितना आएगा 13, हाँ बिल्कुल 13 का मल्टीपल है। तो इसका मतलब मेरे पास जो दो वैल्यूज आएंगी, एक तो बोट की स्पीड होगी और एक मेरे पास क्या होगी स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी।
तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि 9 और 4 की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 9 और 4 से क्या हमारा आंसर आ रहा है क्या? तो ऑब्वियसली बात है, आपको पता है कि जो बड़ी वाली वैल्यू होती है वो बोट की स्पीड होती है और छोटी वाली वैल्यू जो होती है आपकी वो यहाँ पे करंट की स्पीड हो जाती है। तो अगर बात करता हूँ कि 9 बोट की स्पीड है और 4 यहाँ पे करंट की स्पीड है, तो आपका वैल्यू कितना हो जाएगा? सम 13। तो यहाँ पे अगर 13 पुट कीजिए तो यहाँ पे 9+4 यानी कि 13 हो जाएगा। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी? 9+4 यानी कि 13 हो जाएगा। और डाउन अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी? 9-4 यानी कि 5 बन रहा है। बिल्कुल हाँ बन रहा है। तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी? इसको सॉल्व करिए तो 13 वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पे कितना आएगा? 3 आवर्स आ जाएंगे। और यहाँ पे 5 पुट कीजिए, यहाँ पे कितना आएगा? 5 आवर्स आएंगे। तो सम क्या आपका 8 आ रहा है? बिल्कुल हाँ आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर ये जो हो सकता है। लेकिन हम बात करें सेकंड एक्सप्रेशन में, तो सेकंड एक्सप्रेशन में भी ये कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो 13 यहाँ पे कितना आएगा? डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4 आ जाएगा। और यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा। 10 आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब जो है हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है बोट की स्पीड हो जाएगी। अगर आपसे करंट की स्पीड पूछी होती तो आपका आंसर हो जाता है यहाँ पे डी आंसर, आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर जाता है। तो इस टाइप के जब भी आपके पास क्वेश्चन आपके पास आते हैं तो आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो? इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, सीधा यहाँ पे ऑप्शन से उठा के। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास कभी कभी ऐसा केस भी बन जाता है कि इसमें हमें कोई आइडिया नहीं होता कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि हम एक आइडिया नहीं लगा पा रहे हैं कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी और अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि फिर उस केस में आपको कैसे सॉल्व करना है। तो मैं रेज कर देता हूँ। पहले मेरे पास क्या बोला? डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम, और ये मेरे पास टाइम हो गया। तो डाउन स्ट्रीम में कितना है? 39, अपस्ट्रीम में कितना है? 25, और यहाँ पे जो स्पीड टाइम लग रहा है वो 8 है, और इस पे कितना लग रहा है? 52, 30, और यहाँ पे लग रहा है 10 आवर्स। तो अब आपको सॉल्व कैसे करना है तो वो भी मैं बता देता हूँ। क्या करना है आपको? यहाँ पे आपको किसी भी एक स्पीड वाला, जो किसी भी एक डिस्टेंस वाले की अगर बात करें अपस्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम में, किसी भी एक टर्म को यहाँ पे इक्वल बनाना है। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे मैं डाउन स्ट्रीम वाले टर्म को यहाँ पे इक्वल बनाता हूँ। तो कैसे बनाएंगे? उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से, और उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। तो इस पूरी टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपस में कट जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होगा? यहाँ पे ये कितना आ जाएगा? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 90 आ जाएगा। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? वो 10 आ जाएगा। और यहाँ पे जो कितना आएगा? यहाँ पे 32 हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 30 हो जाएगा। डिफरेंस कितना आएगा? 2 आएगा। तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ कि अपस्ट्रीम की जो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है वो उसे टाइम कवर करने में कितना टाइम लगेगा? 2 आवर्स लगेंगे। तो यहाँ पर जो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी? वो 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, क्योंकि अपस्ट्रीम की डिस्टेंस कितनी बची? 10 है, और टाइम कितना लग रहा है? 2 आवर्स लग रहा है। तो यहाँ पे स्पीड कितनी हो जाएगी अपस्ट्रीम की? वो 5 हो जाएगी। तो अब 5 अगर अपस्ट्रीम की स्पीड से कवर कर रहा है तो 25 डिस्टेंस को कवर करने में अपस्ट्रीम को कितना टाइम लगेगा? 5 की स्पीड से वो लगेंगे 5 आवर्स। तो 5 आवर्स वो अपस्ट्रीम में ले रहा है और टोटल टाइम कितना लग रहा है? 8 आवर ले रहा है। तो उसका मतलब डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लेगा? 3 आवर्स लेगा यहाँ पे। तो 3 आवर्स को उससे डिवाइड कर, यानी कितना आ जाएगा? 13 किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी आपके पास में? वो 13 किलोमीटर पर आवर हमारे पास डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में? हमें बोट की स्पीड पूछी, दोनों को सम करके हाफ कर देंगे तो 18/2 यानी कितना हो जाएगा? 9 किलोमीटर पर आवर जो है हमारे पास स्पीड हो जाएगी किसकी? यहाँ पे वो हो जाएगी बोट की स्पीड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर जाएगा। तो इससे क्वेश्चन और भी करेंगे तो उससे आपको चीजें और भी क्लियर हो जाएगी। बट आई होप कि आपको अभी तक समझ में नहीं आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, इससे चीजें आपको और भी क्लियर हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेंगे, हमारे पास 2 क्वेश्चन और इसको सॉल्व करेंगे, उससे आपको चीजें और क्लियर होती जाएंगी। तो बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। क्वेश्चन नंबर 29 हम देखे थे। क्वेश्चन नंबर 29 में भी क्या दे रखा है कि 36 किलोमीटर आपका डाउन स्ट्रीम में दे रखा है। 36 किलोमीटर है, ये 24 किलोमीटर है। टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे? वो 6 आवर्स लग रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो 24 किलो डाउन स्ट्रीम में है, यहाँ पे 36 है, और टाइम कितना लग रहा है? 6.5 आवर्स यहाँ पे लग रहे हैं। तो हमसे पूछा गया फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट। तो आपको स्पीड ऑफ द करंट आपको यहाँ पे बताना है। अब या तो आप एक काम कीजिए कि यहाँ से जो है ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, कोई भी ऑप्शन। तो आपको उसको मान लीजिए कि वो बोर्ड की स्पीड है, तो अगली स्पीड जो आपको लेना है 2 का सम बनाना है, तो वहां पे आपको क्या करना है? करंट की स्पीड बनानी है। अब कई बार हो सकता है यहाँ पे जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन में कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी स्पीड करंट की स्पीड में कौन सा होगा और बोर्ड की स्पीड में कौन सा होगा, यानी मैं अज्यूम नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या मेरा डाउन स्ट्रीम की स्पीड बनेगी और क्या मेरी जो है यहाँ पे अपस्ट्रीम की स्पीड बनेगी। तो फिर उस केस में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो वही मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे किसी भी एक डिस्टेंस को सेम कर दीजिए, तो डाउन स्ट्रीम वाली या अपस्ट्रीम वाली। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम वाली को सेम कर देता हूँ। तो यहाँ पे कितना, ये वैल्यू मेरी क्या है? 12 इंटू कितनी है? 3 है, और ये 12 इंटू 2 है। तो उसको मैं क्या करूंगा? ऊपर वाली इक्वेशन को उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, उसको कर दूंगा टोटल इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई। तो मैंने यहाँ पे डाउन स्ट्रीम वाली स्पीड को कम सेम किया डिस्टेंस को, तो ये कट जाएगी यहाँ पे। ये कितना होगा आपके पास में? 248 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। तो यहाँ पे 72 यानी कि नीचे वाली एक्सप्रेशन से ऊपर वाली माइनस कर दो। 72 माइनस कितना आएगा आपके पास में? आपके पास आ जाएगा 48। तो कितना आएगा हमारे पास में? वो वैल्यू आ जाएगी 24। और यहाँ कितना आएगा? 12, और ये कितना आएगा आपके पास में? 19.5 आ जाएगा। तो डिफरेंस कितना आएगा आपके पास में? वो आ जाएगा 7.5। ठीक है। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा आपके पास में? 7.5। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अपस्ट्रीम की स्पीड क्या बनेगी, यानी कि उसने 24 किलोमीटर कवर किया कितने? 7.5 टाइम्स में। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में? वो वैल्यू आ जाएगी, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
सॉरी यहाँ पे आपके पास जो 36 इंटू 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 72 नहीं आएगा, 108 आ जाएगा। तो माइनस कर दीजिए यहाँ पे, तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास, ये वैल्यू माइनस हो जाएगी। तो 48 में से आपको 108 में से आपको 48 माइनस करना है, तो कितना आएगा आपके पास वैल्यू 60 आ जाएगा, यानी कि आपका 24 नहीं आएगा, 60 आएगा। तो 7.5 आवर्स में जो है आपका, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 60 किलोमीटर। तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये हो जाएगा 600 अपॉन में 75। तो 25 से कटेगा कितनी बार जाएगा बस 3 टाइम्स, और 25 से कितनी बार जाएगा ये 6 इंटू 4 यानी कि 24 टाइम जाएगा। 3 से कटेगा यानी कितनी बार जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर जो है यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगी, अपस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी आपके पास, यहाँ भी क्या निकाल लीजिए, किसी भी क्वेश्चन में रख दीजिए। जैसे मान लीजिए अपस्ट्रीम की स्पीड 24 किलोमीटर जो है 8 की स्पीड से कवर करेगा, कितना टाइम लेगा यहाँ पे 3 आवर्स लेगा, और टोटल आवर्स कितना ले रहा है वो 6 आवर्स लेगा। इसका मतलब बचे हुए 3 आवर्स जो है वो कहाँ लेगा यहाँ पे आपका, वो डाउनस्ट्रीम में लेगा। तो 3 आवर्स वो में कितना कवर करता है वो 36 किलोमीटर कवर करता है। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी 36 अपॉन 3 यानी कि 12 किलोमीटर पर आवर जो है आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे वो स्पीड आ जाएगी। कौन सी स्पीड आ जाएगी आपके पास में यहाँ पे, वो हो जाएगी डाउनस्ट्रीम की स्पीड। तो हमसे क्या पूछा गया करंट की स्पीड, तो करंट की स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2, दोनों का डिफरेंस 4 आएगा, डिवाइड बाय 2 यानी कि कितना आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर जो है आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगी आपके पास करंट की स्पीड। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आप कैसे सॉल्व करोगे, तो वो इस तरह से सॉल्व करोगे। अब डिपेंड आप पे करता है कि ये सारे टर्म जो आपको लिखना है या आपको जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है वहीं से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे, तो उससे आपको और भी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या दे रखा है, बोला गया अ बोट मैन गोज 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड टेक्स 3 आवर्स व्हाइल इट टेक्स 6.5 आवर्स टू गो 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन में ही डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ। कैसे कि जो पहली वाली ऊपर वाली एक्सप्रेशन है उसमें डाउन अपस्ट्रीम की जो स्पीड डिस्टेंस है वो यहाँ पे सेम बना दे। तो ऊपर वाली को टर्म को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 को 36 बनाना है तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डायरेक्टली मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ, तो ये टर्म मेरे पास कट जाएंगी। तो यहाँ पे क्या बचेगी मेरे पास में 18 इंटू 3 कितना आएगा 54 माइनस 24। अब डाउन स्ट्रीम की डिस्टेंस को माइनस करेंगे तो 54 माइनस 24 कितना आ जाएगा हमारे पास में, तो वो आ जाएगा 33। तो यहाँ पे डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई। अब टाइम कितना लगेगा यहाँ पे, तो ये लगेगा 9, ये 9 हो जाएगा। तो 9 में से कितना माइनस करना है यहाँ पे 6.5, तो कितना आएगा हमारे पास में, तो टाइम लगेगा 2.5 हमारे पास टाइम लगेगा। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या आ जाएगी 30 डिस्टेंस कवर की उसने 2.5 आवर्स में, तो क्या आ जाएगा आपके पास में 30 अपॉन में 2.5 हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 लग जाएगी, तो कितना आएगा यहाँ पे, कितनी बार जाएगा आपके पास वैल्यू, वो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली आपको लिख दिया है यहाँ पे कि 12 किलोमीटर पर आवर डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई। अब वो 12 किलोमीटर पर आवर जो है डाउनस्ट्रीम की स्पीड है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए सेकंड वाले एक्सप्रेशन में। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में कि वो यहाँ पे 24 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा 2 आवर्स लगेगा। तो बच्चे में कितने आवर्स 6.5 आवर्स तो यहाँ पे वो लग रहे हैं, उसमें से 2 आवर्स आपको डाउनस्ट्रीम में लगे, तो बच्चे कितने 4.5 आवर्स जो है उसको कहाँ लगेंगे अपस्ट्रीम में कवर करने में। तो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी 36 किलोमीटर जो इसने क्या किया 4.5 आवर्स में कंप्लीट किया। तो यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए, ऊपर आ जाएगा। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 9 से कटेगा आपका 5 टाइम्स, 9 से कटेगा या 4 टाइम्स, यानी कितना हो जाएगा 5 से कटेगा 8 टाइम्स। तो 8 किलोमीटर पर आवर जो है यहाँ पे आपके पास अपस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी। अब आपसे कौन सी स्पीड पूछी है, करंट की स्पीड पूछी है। तो करंट की स्पीड क्या हो जाएगी आपके पास में, दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2, तो डिफरेंस क्या आएगा 4/2 यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर जो है आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा करंट की स्पीड हो जाएगी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के जितने भी आपके पास क्वेश्चंस आते हैं उन्हें आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या तो आप पूरा आपके यहाँ पे बेसिक मेथड से आपको सॉल्व नहीं करना है एग्जाम में। दो तरीके क्या है हमारे पास, या तो आप अज्यूम कर लीजिए यहाँ पे ऐसा नंबर अज्यूम कर लीजिए जो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की वैल्यू को यहाँ पे सेटिस्फाई यानी कि एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करता हो, या फिर एक काम कीजिए जो मैंने आपको दूसरा तरीका बताया, यहाँ पे किसी भी एक टर्म को यानी कि या तो डाउनस्ट्रीम की या अपस्ट्रीम में से किसी एक की डिस्टेंस को सेम बना दीजिए। उससे क्या हो जाएगा आपके पास में जो वो डिस्टेंस जो है सेम बनाएंगे उसको कट जाएगी, तो बची हुई टर्म्स का वैल्यू का आपके पास आ जाएगी कि बची हुई डिस्टेंस जो है वो कितनी होगी, उससे कितने टाइम में कवर किया। तो यहाँ से आपका एक डाउनस्ट्रीम या अपस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन जब भी आते हैं आपको सॉल्व करना है तो वो कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो इस तरह से सॉल्व आप कर सकते हो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट वीडियो में तो अब बात करेंगे, अब अगर बात नेक्स्ट पार्ट की तो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो वहाँ पे आपको और भी चीज़ें मिलेंगी और भी क्लियर होगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ इसी की चीज़ के साथ इसी वीडियो के साथ मैं आपसे अलविदा मिलता हूँ और मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।